Hello student, my name is Jala Drashti, teacher of Sri Vivekanand English Medium School. Today we are going to learn chapter number 1, Our Neighborhood, for class 2, subject EVS. Let's see. Chapter number 1, Our Neighborhood. Activity: write the names of 2 persons who live near your house. So student, यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास जो पड़ोसी रहते हैं ना, तो उनकी किन्हीं 2 के यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं. ओके, आपकी फ्रेंड के नाम भी हो सकते हैं, कोई अंकल या आंटी के नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो. ओके, गुड नेबर्स, अच्छे पड़ोसी. नेबर्स यानी कि पड़ोसी. गुड नेबर्स हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज. अच्छे पड़ोसियों के निम्नलिखित गुण होते हैं. गुड नेबर्स यानी कि अच्छे पड़ोसी. नेबर्स यानी कि पड़ोसी. गुड नेबर्स हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज. तो अच्छे पड़ोसियों की नीचे दी गई क्वालिटीज होती है. क्वालिटीज यानी कि अच्छाई या गुण. फर्स्ट, दे हेल्प ईच अदर. वे एक दूसरे की सहायता करते हैं. हेल्प यानी कि सहायता, ईच अदर यानी कि एक दूसरे की. तो जो हमारे पड़ोसी होते हैं वो हमें और उनको भी एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए. सेकेंड, दे आर फ्रेंडली. वे सब दोस्त की तरह होते हैं, यानी कि मित्र की तरह रहते हैं. थर्ड, दे शेयर देयर जॉयज एंड सॉरोज टुगेदर. वे अपनी खुशियाँ और दुखों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ बांटते हैं, बात करते हैं ना, वैसे ही. सॉरो यानी कि दुख और जॉय यानी कि खुशियाँ. 4, दे डू नॉट डिस्टर्ब ईच अदर. वे एक दूसरे को परेशान नहीं करते हैं. डिस्टर्ब यानी कि परेशान. सर्विस इन नेबरहुड. पड़ोस में सेवाएं. हमारे आसपास हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे कई सारी दुकानें होती है, मॉल होते हैं और सब्जियाँ बेचने वाले वो सब होते हैं ना, तो वो सब क्या होता है, नेबरहुड कहा जाता है. तो हम उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. वी नीड सम सर्विस लाइक पोस्ट ऑफिस, स्कूल एंड हॉस्पिटल टू मेक अवर लाइफ ईजी. हमें अपना जीवन आसान बनाने के लिए डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस, स्कूल और अस्पताल जैसे कुछ सेवाओं की आवश्यकता होती है. अ गुड नेबरहुड हैज़ ऑल दिस सर्विस. एक अच्छे पड़ोस में इन सभी सेवाओं होती है. हमारे जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे भी ये सारी सेवाएं होती है ना, लाइक पोस्ट ऑफिस होती है, स्कूल होती है, हॉस्पिटल,
वे सारे क्या होते हैं, हमारे नेबरहुड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम पहला जो नेबरहुड है वो पढ़ेंगे। तो पहला यहाँ पे क्या है, स्कूल है। देखो ये स्कूल का पिक्चर है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट इन द स्कूल। तो हम स्कूल में बच्चे जाते हैं और स्कूल में क्या करते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ना और लिखना सीखते हैं। रीड यानी कि पढ़ना, राइट यानी कि लिखना, लर्न यानी कि सीखना, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। तो बच्चे स्कूल में पढ़ना और लिखना सीखते हैं। तो यहाँ पे पहले नेबरहुड पढ़ा हमने, वो क्या है, स्कूल है। अब हम आगे देखते हैं आगे कौन सा नेबरहुड है। ओके, देखते हैं, चलो। We send letters, greeting cards and postcards to our friends and relatives through a post office. हम डाकघर के माध्यम से अपने मित्रों और रिश्तेदारों को पत्र, ग्रीटिंग कार्ड और पोस्ट कार्ड भेजते हैं। तो पहले तो फ़ोन वो सब नहीं था ना, तो लोग क्या करते थे कि पोस्ट कार्ड लिख के अपने फ्रेंड और रिलेटिव को अपने बारे में बताते थे, उनकी खबर ऐसे पूछते थे। तो ग्रीटिंग कार्ड, लेटर यानी पत्र, पोस्ट कार्ड, रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार, पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर। देखो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का पिक्चर दिखाया गया है। थर्ड में है हॉस्पिटल। पीपल हु आर सिक और इंजर्ड गो टू द हॉस्पिटल। जो लोग बीमार या घायल है वे अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर्स एंड नर्स टेक केयर ऑफ द पेशेंट इन अ हॉस्पिटल। तो हमें अस्पताल में यानी कि हॉस्पिटल में कौन देखभाल करता है, डॉक्टर और नर्स। तो डॉक्टर और नर्स अस्पताल में मरीजों की देखभाल करता है। पेशेंट यानी कि मरीज। नेक्स्ट में है पुलिस स्टेशन। वी गो टू अ पुलिस स्टेशन व्हेन वी नीड हेल्प। जब हमें सहायता की आवश्यकता होती है तो हमें पुलिस स्टेशन जाते हैं। Policemen help us to keep our things and lives safe. तो हम पुलिसकर्मी जो होते हैं, पुलिसमैन को क्या कहते हैं, पुलिसकर्मी हमारी चीज़ें, थिंग्स यानी कि हमारी चीज़ें रखने और सुरक्षित रखने में हमारी मदद करते हैं। तो पुलिस स्टेशन में हम क्यों जाते हैं, कोई भी हमारे हेल्प चाहिए, जैसे कि कुछ हुआ हो और कुछ खो गया हो तो हम किसकी मदद ले सकते हैं, पुलिस स्टेशन में। और पुलिसमैन हमारी जो चीज़ें होती है, जैसे कि कुछ गुम हो गया हो, तो ये सारी चीज़ें पुलिसमैन ढूंढने में हमारी हेल्प करता है और हमें सुरक्षित भी रखता है। लिव सेफ यानी कि सुरक्षित रखना। ओके, नेक्स्ट में है मार्केट।
We buy things of our daily needs like fruits, milk, clothes, and books from the market. A market has many shops. तो मार्केट यानी कि हमें अपनी दैनिक ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते हैं। मार्केट में से हम डेली जो चीज़ें चाहते हैं वो कहाँ से मिलती है? मार्केट में से। जैसे कि नहाने का साबु होता है, फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, और जो बुक्स भी होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? मार्केट में से मिलती है। तो ये सारी दैनिक चीज़ों जो होती है वो हमें कहाँ से? मार्केट में से मिलती है। जैसे कि फल, फ्रूट्स यानी कि फल, मिल्क यानी कि दूध, क्लोथ्स यानी कि कपड़े, और बुक, वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं? मार्केट में से मिलते हैं। और मार्केट में तो बहुत सारी दुकानें होती हैं। आप सब भी गए होगे ना बच्चों मार्केट में, तो वो सारी जो शॉप है उसको आपको देखना है, और उसके वो सारी शॉप, कौन कौन सी शॉप होती है मार्केट में, वो शॉप आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। ओके, नेक्स्ट में है बैंक। वी कीप आवर मनी इन अ बैंक फॉर सेफ्टी। हम अपने पैसों को सुरक्षा के लिए बैंक में रखते हैं। वी कैन ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम अ बैंक। हम बैंक में से पैसे उधार ले सकते हैं। बोरो यानी कि उधार। तो बैंक क्या करता है? जहाँ पे हम पैसों की लेन देन कर सकते हैं। नेक्स्ट में है पार्क। अ पार्क इज अ प्लेस वेयर पीपल गो टू रिलैक्स, प्ले एंड वॉक। अब हम पार्क में क्या करते हैं? पार्क ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आराम करने, खेलने और चलने जाते हैं। वहाँ पे हमें कैसा फील होता है? रिलैक्स फील होता है। नेक्स्ट, वी गो टू डिफरेंट प्लेस ऑफ वर्शिप। वर्शिप यानी कि पूजा करना, लाइक टेम्पल्स, चर्च, मॉस्क्यू एंड गुरुद्वारास टू प्रे टू गॉड। हम अनेक स्थानों पर पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, जैसे कि मंदिर है, चर्च यानी कि गिरजाघर, मॉस्क्यूज यानी कि मस्जिद, और गुरुद्वारा। अनेक अनेक धर्म के अलग अलग जो टेम्पल होते हैं। तो यहाँ पे हिंदुओं के लिए ये मंदिर है यानी कि टेम्पल, क्रिश्चियन के लिए ये चर्च, सिख के लिए गुरुद्वारा, और मुस्लिम के लिए ये मॉस्क्यू। तो ये सारे अपने अपने धर्म के, अलग अलग धर्म के टेम्पल है, पूजा के घर है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं? गॉड को प्रे करने के लिए यानी कि वर्शिप करने के लिए जाते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन है और ब्लैंक भी दी गई है। तो क्वेश्चन को पढ़ना है और उसकी यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सही ऑप्शन पे टिक करना है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अराउंड आवर होम इज कॉल्ड ब्लैंक। तो बच्चों, हमारे घर के आसपास जो होता है उसको क्या कहते हैं हम? ऑप्शन है ए फॉरेस्ट, बी हाईवे, सी नेबरहुड। तो आंसर में क्या आएगा? नेबरहुड। तो वहाँ पे हम टिक करेंगे।
नेक्स्ट में सेकंड है हु हेल्प अस टू कीप अवर थिंग एंड लाइफ सेफ। तो हमें हमारी चीज़ें सेफ रखने के लिए और हमें सेफ रखने के लिए कौन होता है, कौन हमारी मदद करता है? ऑप्शन है ए डॉक्टर, बी पुलिसमैन, सी नर्स। यहाँ पे ऑप्शन बी है वो सही है, तो वहाँ पे हम करेक्ट करेंगे। ओके, लिविंग टुगेदर, साथ रहना। वी शुड ऑल लिव टुगेदर, हम सभी को एक साथ रहना चाहिए। वी शुड फॉलो दिस सिंपल रूल्स टू लिव इन पीस एंड हार्मोनी इन अ नेबरहुड। हमें अपने पड़ोस में शांति और सौहार्द के साथ रहने के लिए इन आसान नियमों का पालन करना चाहिए। तो नीचे दिए गए कुछ बातें हैं वो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट में है वी मस्ट रिस्पेक्ट द रिलीजियस एंड कस्टम ऑफ आवर नेबरहुड्स। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले हमें अपने पड़ोसियों के धर्म और रीति रिवाजों का आदर करना चाहिए। रिलीजन यानी कि धर्म, कस्टम यानी कि रीति रिवाज। तो हमें उनके रीति रिवाज और धर्म की आदर करनी चाहिए। सेकंड, वी मस्ट सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स टुगेदर। हमें सभी त्योहारों को एक साथ मनाना चाहिए। सेलिब्रेट यानी कि एक साथ मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। फेस्टिवल यानी कि त्योहार, टुगेदर यानी कि एक साथ। थर्ड, वी मस्ट कीप अवर नेबरहुड क्लीन। हमें अपने पड़ोस को साफ रखना चाहिए। क्लीन यानी कि साफ रखना। फोर, वी मस्ट हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। हमें ज़रूरत के समय एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। नेम टू स्पेशल ओकेजन यू सेलिब्रेट विथ योर नेबर। अब आपको क्या करना है कि किन्हीं दो विशेष अवसरों का नाम यानी कि फेस्टिवल के नाम आपको लिखने हैं जो आप अपने पड़ोसी के साथ सेलिब्रेट करते हो। तो यहाँ पे तो बहुत सारे फेस्टिवल हैं। तो बच्चों, आप कौन से फेस्टिवल एक साथ सेलिब्रेट करते हो वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, नाउ एक्सरसाइज टाइम। A. Oral question. First, how do you send letters to your relative? आप अपने रिलेटिव को लेटर यानी कि पत्र कैसे भेजते हो? उसका आंसर यहाँ पे है I send letters to my relatives by post office। तो हम लेटर कहाँ से भेजते हैं? पोस्ट ऑफिस में से। सेकेंड, गिव वन रूल टू लिव इन पीस एंड हार्मोनी इन योर नेबरहुड। तो आप शांति से आप अपने नेबरहुड में रहते हैं तो उसमें क्या एक क्वालिटी होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे नीचे लिखनी है। तो आंसर है वी मस्ट हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। जब भी हमारे पड़ोसी को हमारी हेल्प की मदद हो तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके,
बी क्विज। फ्रॉम वेयर डू यू बाय थिंग्स ऑफ योर डेली नीड। आप अपने डेली जो चीज़ें हैं वो कहाँ से खरीदते हो? आंसर है फ्रॉम मार्केट डू आई बाय थिंग्स ऑफ माई डेली नीड। तो हमें मार्केट में से ये डेली चीज़ें मिल सकती है। टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना है? क्वेश्चन है, उसके 3 ऑप्शन है, तो उसमें से सही ऑप्शन में हमें क्या करना है? यहाँ पे टिक करना है। ओके। पहला है पीपल हु आर सिक और इंजर्ड गो टू अ ब्लैंक। तो लोग बीमार पड़ते हैं और उनको घायल होती है, तो वो कहाँ पे जाते हैं? ऑप्शन है ए हॉस्पिटल, बी पुलिस स्टेशन, सी पोस्ट ऑफिस। तो आंसर क्या आएगा? आप कहाँ पे जाते हो बच्चों जब आप बीमार होते हो? तो हाँ, हॉस्पिटल। तो यहाँ पे ए ऑप्शन पे हम टिक करेंगे। सेकेंड, देयर आर मैनी शॉप्स इन अ ब्लैंक। वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, तो बहुत सारी शॉप्स कहाँ पे होती है? पता है बच्चों? हाँ, वेरी गुड, मार्केट में। तो ऑप्शन सी मार्केट पे हम टिक करेंगे। थर्ड, रोहन फाइंड दैट हिज मदर इज नॉट एट होम। तो रोहन ने देखा कि उसकी माँ यानी कि मम्मी घर पे नहीं है। इट इज़ लॉक्ड, उनका घर है वो बंद है। रिया इज हिज नेबर, रिया है उसकी नेबर है। आस्क हिम टू वेट इन हर हाउस टिल हिज मदर कम। तो रिया उसकी नेबर है और उसके पूछती है कि मैं आपके घर में वेट कर सकता हूँ जब तक मेरी माँ नहीं आ जाती। What value do you learn from रिया? तो आप रिया से ये क्या सीखते हो? तो यहाँ पे ऑप्शन है टू बी हेल्पफुल, बी सेल्फिश, सी पंक्चुअलिटी। तो यहाँ पे रिया है वो रोहन की क्या कर रही है? मदद कर रही है। जब तक उसकी मम्मी नहीं आ जाती तब तक वो रिया के घर रुक सकता है, तो इसलिए वो क्या हुई? उसकी हेल्प की। इसलिए ऑप्शन ए पे हम टिक करेंगे। ओके। नेक्स्ट, डी फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे ब्लैंक्स दी गई है, उनके फिल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो आपको ये पढ़ना है और सही ऑप्शन को चुन के हमें ये वाली ब्लैंक में फिलअप करना है। ओके। फर्स्ट, चिल्ड्रन लर्न टू रीड एंड राइट इन अ ब्लैंक। तो यहाँ पे है चिल्ड्रन पढ़ना और लिखना कहाँ से सीखते हैं? तो बच्चों आपको पता है ना कि पढ़ना लिखना हम कहाँ से सीखते हैं? हाँ, वेरी गुड, क्या आएगा? स्कूल। तो बच्चों स्कूल ऐसी जगह है जहाँ पे हम पढ़ना और लिखना सीखते हैं। ओके। नेक्स्ट में सेकंड है वी कैन ब्लैंक मनी फ्रॉम अ बैंक। तो हम बैंक में से क्या कर सकते हैं मनी की? आपको पता है क्या आया था? मनी बैंक में क्या कर सकते हैं हम? पैसों को यानी कि मनी को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो
यहाँ पे ऑप्शन में क्या है देखो, बोरो यानी कि उधार लेना। तो यहाँ पे अब क्या आएगा आंसर, बोरो। बोरो यानी कि उधार, यानी कि हम बैंक में पैसे रख भी सकते हैं और उधार भी ले सकते हैं, ले भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम बैंक के साथ कर सकते हैं। थर्ड, वी सेंड ब्लैंक टू आवर रिलेटिव्स थ्रू अ पोस्ट ऑफिस। तो हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको क्या भेजते हैं। तो यहाँ में पे ऑप्शन में क्या है देखो तो बच्चों, वर्शिप नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा, लेटर। तो हम पोस्ट ऑफिस के द्वारा अपने रिलेटिव को क्या भेज सकते हैं, लेटर्स यानी कि पत्र। ओके। 4, गुरुद्वारा इज अ प्लेस ऑफ ब्लैंक। तो गुरुद्वारा है वो कैसी जगह है, जहाँ पे हम पूजा करते हैं, है ना। तो पूजा पाठ करना यानी कि वर्शिप करना। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्शिप। ओके। नेक्स्ट, ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दी गए हैं, उनके हमें आंसर लिखने हैं। ओके। फर्स्ट, व्हाट इज अ नेबरहुड। नेबरहुड यानी कि क्या होता है, आंसर, द एरिया नियर और अराउंड अवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। तो हमारे हाउस यानी कि घर के आसपास जो एरिया में होते हैं उनको क्या कहते हैं, नेबरहुड कहते हैं। सेकेंड, गिव 2 क्वालिटीज ऑफ अ गुड नेबर्स। गुड नेबर यानी कि अच्छे पड़ोसी की 2 क्वालिटीज आपको लिखनी है। आंसर, फर्स्ट क्वालिटी ये रही, दे हेल्प ईच अदर। वो अपने एक दूसरे की मदद करते हैं। सेकेंड, दे आर फ्रेंडली। वो मित्र की तरह एक साथ रहते हैं। तो ये 2 क्वालिटी गुड नेबर की होती है। थर्ड, वेयर डू पीपल गो टू रिलैक्स, प्ले एंड वॉक। तो लोग रिलैक्स, खेलने के लिए और चलने के लिए कहाँ पे जाते हैं। तो आंसर है थर्ड, इन पार्क पीपल आर गो टू रिलैक्स, प्ले एंड वॉक। तो कहाँ पे जाते हैं, पार्क में। क्यों, रिलैक्स करने के लिए, खेलने के लिए और वॉक यानी कि चलने के लिए जाते हैं। Write T for true and F for false sentences। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ना है हमें, और सही सेंटेंस हो तो वहाँ पे हमें इस बॉक्स में T लिखना है और गलत हो तो F लिखना है। ओके। पहला है, वी मस्ट हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए जब उनको ज़रूरत हो तब। तो ये क्या है, सही है या गलत, सही है ना कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी, क्योंकि ये सही है, ट्रू है, इसलिए टी आएगा पहले में। सेकेंड में, इट इज़ अ गुड हैबिट टू डिस्टर्ब अवर नेबर्स। तो नेबर्स को हैरान करना वो गुड हैबिट है, नहीं, गलत है ना। तो
यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, यानी कि एफ आएगा। क्यों? क्योंकि वो गलत है। थर्ड, वी मस्ट रिस्पेक्ट द रिलीजियंस एंड कस्टम ऑफ आवर नेबर्स। तो हमें सब धर्म के रीति रिवाज और धर्मों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदत करना चाहिए अपने पड़ोसियों के। तो ये क्या है, सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी करेंगे। ओके। So student, I hope you understand the chapter and exercise. So write all exercise in your notebook and book also. Goodbye. Take care.